नमस्कार साथियों, मैं सोनू शिल्पकार और S2 क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो इसे जानने से पहले हम लोग जानेंगे ग्रहण के बारे में कि ग्रहण क्या होता है। तो जब किसी पिंड या ग्रह का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा किसी दूसरे पिंड या ग्रह से ढक जाए तो ढकने की इस प्रक्रिया को ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, और ग्रहण जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं कि मेनली एग्जाम में पूछा क्या जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो चंद्रमा और पृथ्वी का पोजीशन क्या होता है। ठीक है, और एक ये पूछ सकता है कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा और पृथ्वी का पोजीशन क्या होता है, और चंद्र ग्रहण लगता कब है और सूर्य ग्रहण लगता कब है। ठीक है, तो इसे हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। ठीक, तो देखिए सूर्य ग्रहण के बारे में। तो देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, ठीक, तो सूर्य से जो प्रकाश निकलती है, ठीक, वो सीधी तरह से पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गई है, और बीच में चंद्रमा के आ जाने से ये जो सूर्य से रोशनी निकलती है वो पृथ्वी पर सीधे न बन के ये चंद्रमा का परछाई जो है ये पृथ्वी पे पड़ने लगता है। ठीक है, और ये चंद्रमा का परछाई पृथ्वी के जिस एरिया में पड़ता है वहाँ पे सूर्य ग्रहण लगता है। और ये चंद्रमा का परछाई जो है यह लगभग 50 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है? लगभग 50 किलोमीटर तक। ठीक है, अब ये देखिए सूर्य ग्रहण भी तीन प्रकार का होता है, एक होता है पार्शियल, एक होता है एनुलर और एक होता है टोटल। देखिए ये पार्शियल और एनुलर और टोटल होता क्या है ये समझिएगा। ये मान लीजिए ये सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा एक तो आ नहीं गया होगा, क्योंकि मान लीजिए ये देखिए पृथ्वी जो है ये अपने ऑर्बिट पे मूव कर रही है, पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे मूव कर रही है और चंद्रमा जो है अपने ऑर्बिट पे मूव कर रही है। देखिए पृथ्वी जो है इसका ये ऑर्बिट है, ये अपने ये ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, और ये पृथ्वी चंद्रमा जो है ये अपने इस ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। तो मान लीजिए चंद्रमा है, पहले यहाँ आया होगा, फिर आया होगा यहाँ, फिर यहाँ आया होगा, ऐसे धीरे धीरे करते करते यहाँ पे आया होगा। तो ये कुछ हिस्सा जो है ये पृथ्वी ये सूर्य का रोशनी इस चंद्रमा पे पड़ा होगा। तो जब कुछ हिस्सा ये सूर्य को जब ढक लेता है तो पृथ्वी से देखने पे सूर्य का कुछ हिस्सा ढका हुआ दिखाई देता है, और कुछ हिस्सा जब ढका हुआ दिखाई देता है तो इसे हम लोग पार्शियल बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो चंद्रमा है फिर आगे थोड़ा और बढ़ा होगा, जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो इसे मतलब ये सूर्य को थोड़ा और ढका है, सूर्य को जब और ढक लिया तो इसे एनुलर बोला जाता है। ठीक, अगर यह चंद्रमा जो है बीच में एकदम मिड पॉइंट में आ गया और ये चंद्रमा को सूर्य को पूरी तरह से ढक लिया, अब यहाँ से हम लोग पृथ्वी से देखेंगे सूर्य को तो हमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये चंद्रमा जो है पूरी तरह से ढक लिया है, तो इसे हम लोग टोटल बोलते हैं। ठीक है, इसे साधारण शब्दों में अगर कहें यानी कि साधारण भाषा में तो समझिएगा। ये मान लीजिए हमारा क्या है, तो ये मान लीजिए हमारा है चंद्रमा, ठीक है, और ये मान लीजिए ये सूर्य है। तो यहाँ से मान लीजिए ये से आया होगा, तो यहाँ से आया होगा, तो ऐसे जब यहाँ आया होगा, ठीक, तो ये देखिए कुछ हिस्सा ढका, तो कुछ हिस्सा ढका तो इसे पार्शियल बोला जाता है। ठीक, मान लीजिए थोड़ा और आगे बढ़ा तो इतना हिस्सा ढका, तो इतना हिस्सा जब ढका तो इसे एनुलर बोला जाता है। अगर यही पूरा ये हिस्सा ढक लिया, इतना पूरा ढक लिया, तो इसे हम लोग टोटल बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि ये मतलब ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब समझिए, अब ये सूर्य ग्रहण जो है इसका टाइम पीरियड क्या होता है, यानी कि सूर्य ग्रहण कितने समय तक लगता है। तो सूर्य ग्रहण जो है यह मैक्सिमम 7 मिनट 18 सेकेंड तक लगता है, क्योंकि इसका देखिए सूर्य ग्रहण का टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए देखिए ये पृथ्वी है, ये अपने ऑर्बिट पे इधर मूव कर रही है, ठीक, और ये चंद्रमा है, ये अपने ऑर्बिट पे इधर मूव कर रहा है। ये दोनों पश्चिम से पूर्व की ओर मूव कर रही हैं, लेकिन ये समझिएगा ये मान लीजिए पृथ्वी जो है ये अपने इधर मूव कर रही है और चंद्रमा इधर मूव कर रहा है। ये दोनों इधर इधर मूव करते करते एक समय ऐसा आएगा कि ये बहुत जल्दी अपने आप को क्रॉस कर लेती हैं, और बहुत जल्दी जब अपने आप को क्रॉस कर लेती हैं तो ये सूर्य का प्रकाश जो है ये सीधे पड़ने लगती है और पृथ्वी पर से और चंद्रमा पर से हट जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है।
तो इसलिए हम लोगों का सूर्य ग्रहण का जो टाइम पीरियड जो है बहुत कम होता है और इसका टाइम पीरियड 7 मिनट और 18 सेकेंड का ही होता है। ठीक, अब देखिए सूर्य ग्रहण जो है ये हमेशा अमावस्या के दिन लगता है, यानी कि अमावस के दिन लगता है। ठीक, अब देखिए अमावस के दिन क्या होता है, तो अमावस के दिन जो है चंद्रमा हमें एकदम काली दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है ये समझिएगा। मान लीजिए ये है हमारा चंद्रमा, ये है हमारा पृथ्वी और ये है हमारा सूर्य। ठीक, ये है हमारा सूर्य, ये है हमारा चंद्रमा और ये है हमारा पृथ्वी। ठीक, मान लीजिए जब देखिए अब इधर से जब रोशनी जाती है, यानी कि प्रकाश जब जा रही है, कहाँ पे पड़ रही है, तो ये चंद्रमा पे पड़ रही है। तो चंद्रमा पे प्रकाश जो इधर से पड़ रही है, तो हम ये प्रकाश इधर से पड़ रही है, तो इस हिस्सा में जो है चमकीला दिखाई देगा, लेकिन इस हिस्सा में इसका तो परछाई दिखाई देने लगेगा। तो इस हिस्सा में परछाई दिखाई देने लगेगा। तो जब हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा जो है ये हमें काली दिखाई देने लगती है। और उस दिन जो है, उस दिन ये चंद्रमा हमें काली दिखाई देने लगती है और उस दिन पूरे रात जो है एकदम काली दिखाई देने लगता है। इसीलिए उस दिन अमावस बोला जाता है, यानी कि अमावस का रात बोला जाता है, जिसे अमावस बोला जाता है, जिसे हम लोग अंधरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सूर्य ग्रहण के बारे में था। ठीक है, और आगे हम लोग जानेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। चलिए हम लोग जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में कि चंद्र ग्रहण होता क्या है और चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी और चंद्रमा का पोजीशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा सूर्य, ये है हमारा चंद्रमा और ये है पृथ्वी। देखिए चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। ठीक है, वो कैसे, तो देखिए यहाँ पे ये सूर्य जो है ये अपने स्थान पर स्टेबल होता है, यानी कि स्थिर होता है, और चंद्रमा और पृथ्वी जो है अपने अपने एक्सिस पे मूव करते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि चंद्रमा जो है मूव करते करते ये साइड में आ जाता है और चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है। ठीक, चंद्रमा और सूर्य के बीच क्या आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है, जिससे पृथ्वी से सूर्य को हम लोग आसानी से तो देख पाते हैं। ठीक, लेकिन जो सूर्य से प्रकाश निकलता है वो चंद्रमा पे पूरी तरह से नहीं पड़ पाता है। ठीक, जिस कारण पृथ्वी से चंद्रमा का कटा हुआ भाग दिखाई देता है और इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए चंद्र ग्रहण का टाइम ड्यूरेशन जो है, यानी कि टाइम पीरियड इसका थोड़ा अधिक होता है। कितना होता है, 3.5 से 4 घंटा होता है। ठीक, अब यहाँ पे समझिए क्यों होता है। ये देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है, चंद्रमा है। तो ये अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है और दोनों एक ही दिशा में मूव कर रही है, समझिएगा। तो दोनों एक ही दिशा में मूव कर रही हैं। तो ये कुछ यहाँ पे आया होगा पृथ्वी, तो चंद्रमा भी ये आगे बढ़ा होगा, फिर यहाँ पे चंद्रमा आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे पृथ्वी आगे बढ़ा। तो जब तक सूर्य का रोशनी पृथ्वी पे पड़ता है तब तक चंद्रमा पे सूर्य का रोशनी सीधे तरीके से नहीं पड़ पाता है, इसलिए चंद्र ग्रहण लगा रहता है। तो ये धीरे धीरे आते आते इन दोनों का ऑर्बिट जो है एक समय पे मैच कर जाता है। फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी जो है चंद्रमा से आगे निकल जाता है और चंद्रमा जो है पीछे रह जाता है। इसीलिए इतना ये दोनों प्रक्रिया होने में 3.5 से 4 घंटे का समय लगता है। ठीक, तो ये हमारा इसका टाइम ड्यूरेशन हो गया। अब यहाँ पे समझिए कि चंद्र ग्रहण जो है ये हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। क्यों, समझिएगा कैसे। मान लीजिए ये पृथ्वी जो है मूव करते 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 यहाँ पे आई होगी। ठीक, फिर यहाँ पे आई होगी, फिर यहाँ पे आई होगी। तो सूर्य का प्रकाश जो है सीधे चंद्रमा पे पड़ रहा है। तो जब सीधे चंद्रमा पे पड़ रहा है तो अभी पृथ्वी तो इधर है, तो चंद्रमा जो है पूरा चमकीली दिखाई देने लगेगी। तो हम लोग जब पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो उस दिन हमको चंद्रमा जो है पूरी तरह से चमकीला दिखाई देता है। ठीक, तो जब यही धीरे धीरे आगे बढ़ा तो पृथ्वी यहाँ पे आई होगी, तो अभी भी तो चंद्रमा हमको चमकीला दिखाई दे रहा होगा। जब पूरी तरह से चंद्रमा चमकीला दिखाई देता है तो इस घटना को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। इसीलिए हम लोग इसको बोला जाता है कि चंद्र ग्रहण जो है कब लगता है, तो पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक, तो ये हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में हो गया। अब इसको याद कैसे करेंगे, एग्जाम में मेनली पूछा क्या जाता है, तो एग्जाम में मेनली पूछा जाता है, हम इससे पहले भी बताए थे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो चंद्रमा और पृथ्वी का पोजीशन क्या होता है, और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा और पृथ्वी का पोजीशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग एक याद करेंगे और दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा और पृथ्वी का पोजीशन क्या होता है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में।
तो चंद्र ग्रहण का ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है सेम पूड़ी। एक बार फिर सुन लीजिए, सेम पूड़ी, जिसमें यस का मतलब हो जाएगा सन और ई का मतलब अर्थ और यम का मतलब मून और पूड़ी का मतलब पूर्णिमा, पूर्णिमा। ठीक, अब देखिए, यानी कि चंद्र ग्रहण के समय सन और मून के बीच अर्थ होता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होता है। ठीक, और पूर्णी मतलब पूर्णिमा के दिन, यानी कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक, अब देखिए सूर्य ग्रहण का, तो सूर्य ग्रहण में कुछ नहीं करना है, ये सूर्य तो अपने ही स्थान पर रहेगा, बस जो है ये मून को यहाँ पे ला देंगे और अर्थ को इधर यहाँ पे ला देंगे, यानी कि सन और अर्थ के बीच क्या आ जाएगा? मून आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे पूर्णिमा था तो यहाँ पे अमावस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक हो गया याद करने का। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।